हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं आदित्य सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं करने वाली हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। रीडिंग ज़्यादा लंबी नहीं होगी, छोटी होगी, क्योंकि आज दीपावली है तो काफ़ी लेट हो गया। सबसे पहले आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और अगर आप बाद में रीडिंग देख रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए शुभ हो। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ, या तो कोई जिम्मेदारी से भाग रहा है या किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, इस वजह से कोई रिश्ते को आगे नहीं ले जा पा रहा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। फैमिली इशूज़, यस, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। मनी प्रॉब्लम, यस, हो सकता है फैमिली राजी नहीं है और आपके पर्सन इस कंडीशन में नहीं है कि वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकें रिश्ते की। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। गुड लक, एक अच्छा भाग्य आने वाला है या अच्छे भाग्य की प्रतीक्षा की जा रही है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रिकंसीडर, दोबारा सोचा जा रहा है, दोबारा सोचने के लिए कहा जा रहा है। मेरी आवाज़ पता नहीं अजीब सी हो गई एकदम से, इमोशनल, ठीक है, यहाँ पे कोई इमोशनल है। सडनली मेरी आवाज़ को पता नहीं क्या हो गया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, तो प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। सजिटेरियस, बैलेंस, किसी तरीके का बैलेंस चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस ढूंढ रहे हैं। कोई बीमार हो सकता है, कुछ हीलिंग चल रही है, ठीक है, किसी तरीके की हीलिंग, किसी तरीके का कोई कर्मा बैलेंस हो रहा है, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है यहाँ पे। सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। इसके अलावा विर्गो, द हर्मिट की भी एनर्जी है यहाँ पे। विर्गो मेजर अरकाना इन सेजिटेरियस। आपके पर्सन अभी एक तो सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, हो सकता है किसी इंसान को कर रहे हैं, मतलब किसी पर्सन को कर रहे हैं, या फिर किसी जॉब रिलेटेड कोई जॉब, मतलब कोई इंटरव्यू दिया है या कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसके रिगार्डिंग कोई न्यूज़ आने वाली है, कोई कंफर्मेशन आने वाली है उसकी, तो वो उसके लिए भी वेट कर रहे हैं। वहाँ पे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। इनकी ज़िंदगी में ये प्यार करते हैं किसी से, उसके लिए खुद को कमिटेड मानते हैं, डिवोटेड मानते हैं ऑलरेडी, लेकिन अभी फ़िलहाल इनका प्रायोरिटीज़ कुछ और है, उधर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसी के लिए कमिटेड है, इनको पता है कि जब भी मैं वो इंसान मेरा है या मुझे उसके पास वापस जाना है, बट स्टिल ये इनका फोकस अभी कुछ और हो सकता है इनकी ज़िंदगी में। उनके पास और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं इनकी, जहाँ पे इनका दिमाग इस वक्त फोकस्ड है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। किसी को प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, इरादा उसी की तरफ वापस लौटने का है जिसके लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड खुद को फील करते हैं। इनको पता है कि जिस दिन ये सारे काम निपटा लेंगे
उस दिन जिस दिन इनका माइंड मेकअप होगा कि इनको अल्टीमेटली मैरिज करना है या किसी के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे कंटिन्यू करना है, तो ये उसी इंसान के पास वापस लौट के जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है द हर्मिट की एनर्जी है। अपना सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, सेल्फ एवैल्यूएशन कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में, अपने बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में देख रहे हैं कि कौन कहाँ क्या गलत था। ठीक है, कल्प्रिट को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, दोषी कौन है, सेल्फ इवैल्यूएशन ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, हो सकता है दिन में ये घूमते घामते हैं, सबके साथ में रहते हैं, बट जब भी रात का टाइम होता है तो ये सिर्फ जब अपने साथ होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। किसी तरीके की कोई बीमार हो सकता है, खुद की तबीयत ख़राब हो सकती है, इनके घर में कोई बीमार हो सकता है जिसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को वहाँ कोई नर्स या डॉक्टर वगैरह के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, ये चीज़ है। दूसरी तरफ ये भी है कि कुछ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। पास्ट में अगर इनसे कोई गलती हुई है, कहीं पे इन्होंने कुछ किसी के साथ नाइंसाफ़ी की है, तो उसके साथ इंसाफ करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, किसी तरीके की हीलिंग चाहते हैं, खुद की कर सकते हैं, किसी और की कर सकते हैं, ये भी चीज़ है। हीलिंग कई तरीके की होती है, ट्रॉमास कई तरीके के होते हैं, कुछ दिल पे लगते हैं, दिमाग पे लगते हैं, कुछ शरीर पे लगते हैं। तो किसी भी तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, जो इम्बैलेंस है उनको बैलेंस करना चाहते हैं। सीक्रेटिव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, या फिर ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा फेमिनाइन वैल्यूज़ उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन टाइप के वैल्यूज़ उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा हाई मोरल वैल्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत अच्छे हाई रिगार्ड्स में किसी को देखते हैं, ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है उसकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। ठीक है, कि कहीं से कोई कॉल कोई मैसेज आ जाए। किसी के लिए मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा 6 की एनर्जी है। इनकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें चल रही हैं, ये उससे दूर भागना चाहते हैं, उन प्रॉब्लम से एक्चुअली दूर भागना चाहते हैं। जो भी ख़राब चल रहा है इनकी ज़िंदगी से, उससे मूव ऑन करने की एनर्जी है। शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, किसी को स्टेबल ऑफ़र करना चाहते हैं। ठीक है, किसी तरीके का कोई या तो कोई अपॉर्चुनिटी इनको मिली है किसी जॉब के रिगार्डिंग या कुछ भी, या फिर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, या किसी को ऑफर, एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर करना चाहते हैं, चाहे वो कैरियर के क्षेत्र में हो, चाहे किसी इंसान के क्षेत्र, मतलब कोई पर्सन हो सकता है उसके साथ में हो। रिग्रेट है, स्लीपलेस नाइट है, बेचैनी है बहुत ज़्यादा। चीज़ें कब ख़त्म होंगी, जो बुरे फेज चल रहे हैं वो कब ख़त्म होंगी, अच्छा कब स्टार्ट होगा, करूँ नहीं करूँ, कर दिया तो क्यों किया, मैंने नहीं करना चाहिए था मुझे, मैंने गलत किया। तो ये बहुत सारे भाव इनके अंदर आते रहते हैं और इनको स्लीपलेस होती है। रात में हो सकता है उठते हैं, रोते हैं। बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो सकता है, किसी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई कंपटीशन इनकी रिलेशनशिप को लेकर के भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, या ऑब्स्टिकल हो सकते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा। कंपटीशन ऐसे भी हो सकता है कि अगर ये मैरिड है तो, या आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो एक तरफ इनकी दीदी, इनकी भाभी, इनकी मम्मी हो सकती है, एक तरफ आप, तो वो भी एक कंपटीशन क्रिएट हो गया। मतलब दो तरफ, दो सिचुएशन, मतलब मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया। कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी। ठीक है, लविंग पर्सन हो सकता है, कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे कंपटीशन है, ऑब्स्टिकल है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, फाइटिंग है। सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, पर ब्लाइंड फोल्डेड है, अभी इनको कुछ नहीं पता कि क्या होगा कैसे होगा, बट ये सोच समझ के सही निर्णय लेना चाहते हैं, गलत नहीं लेना चाहते। पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की, एक एंथुसियाज्म, मज़ा हो जिसमें, जैसे होता है ना नया नया प्यार होता है, तो जिस तरीके का यूफोरिया होता है, वैसा वैसा ये फील करना चाहते हैं। ठीक है, न्यू लव टाइप की वाइब्रेशन फील करना चाहते हैं, बट जगलिंग सिचुएशन है, कुछ भी बैलेंस कर रहे हैं। अगेन बैलेंस की एनर्जी, इनके पास मल्टीपल प्रायोरिटीज़ हो सकती है, जिनमें ये समझ नहीं पा रहे कि किसको पहले पहले लिया जाए, इसको या इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे कि किस चीज़ पे फोकस ज़्यादा दें। ठीक है, वेटिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। लिब्रा, न्याय, या तो किसी के लिए डिमांड कर रहे हैं कि जो उसने मेरे साथ गलत किया उसको भी साथ गलत हो, उसने अच्छा किया उसके साथ अच्छा हो, या ये खुद न्याय करना चाहते हैं किसी के साथ में, ये है। नंबर्स की बात करूं तो 14 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, उनका नाम दोहराइए।
फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। टावर, फ्लर्ट, कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो देख लो, ये ऑलमोस्ट एनर्जी सेम ही है। मुझे लगता है चारों कार्ड वहाँ पे थे, ठीक है, चारों ही कार्ड वहाँ पे थे। आपके पर्सन आपसे गुस्सा हैं, ठीक है, शक कर रहे हैं आपके ऊपर, चिढ़ है किसी बात को लेकर के, एंगर इश्यूज़ हैं, फिजिकल अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, बेचैनी बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के, ठीक है, निकलना चाहते हैं आपके जादू से लेकिन छूट नहीं पा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है पता नहीं आपने क्या ही कौन सा जादू कर दिया है जिसके जो ये आपसे निकल नहीं पा रहे, ठीक है। और किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। जोडिक साइन कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, बाकी व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया तो सभी साइन है यहाँ पे। जेमिनी, लिब्रा से भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पे मिसिंग नहीं है, एसच नहीं है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सभी साइन है यहाँ पे, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन की फ़िलहाल की कंडीशन ये है कि आपको लेकर के इनके दिमाग में ये है कि आपने इनको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया है। कोई इनके घर में बीमार हो सकता है या खुद बीमार हो सकते हैं, कोई इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कोई बूढ़े बुजुर्ग लोग हो सकते हैं, या फिर कोई हैंडीकैप्ड पर्सन कोई घर में हो सकता है, या किसी का हो गया है इस तरीके का कि कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, पैर वैर में चोट लग गई है और जिनका इलाज चल रहा है। तो बेसिकली इनको इस वक्त जो था, इनका एक बुरा क्रूशियल टाइम चल रहा था जिसमें इनको आपकी हेल्प की ज़रूरत थी, बट आपने इनको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको जब इन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आपकी, आपने उस वक्त इन्हें छोड़ दिया। तो आपको लेकर के इनके अंदर एंगर इश्यूज़ भी हैं, गुस्सा है, चिढ़ है, बदला लेने की नीयत है, जलन है आप पे, ठीक है, बहुत सारे भाव हैं, फिजिकल अट्रैक्शन भी है आपसे, बहुत सारी चीज़ें हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, तनाव नहीं चाहते, इसलिए ये आपके साथ फ्लर्ट की शुरुआत कर रहे हैं। किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, चाहते हैं कि किस्मत का पहिया घूम जाए, चीज़ें जो हैं वो बेटर हो जाए, अच्छी हो जाए। उल्टे लटके हैं, सिचुएशन में स्टक हैं, ना तो ये आपसे बाहर निकल पा रहे हैं, ना ही आपसे आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही आपको भूल पा रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये भी सिचुएशन है यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के लिए, आपकी तरफ भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपसे दूर भी नहीं जा पा रहे हैं। तो इस वजह से इनको बहुत सारी चीज़ें, ये स्टक हैं अपनी सिचुएशन में और इनको ऐसा लगता है आपने इन्हें धोखा दिया है, आपने इनको चीट किया है, आपने वो किया जो इन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। आप इनको ऐसे अकेला छोड़ दोगे, इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। स्टक है, इनको ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने किसी खास को खो दिया है, अपने किसी बेहद खास इंसान को खो दिया है या खो देंगे बहुत जल्दी। इसीलिए ये रुके हुए हैं, अभी किसी को ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, अभी रुके हुए हैं, ठीक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें लगता है कि इनका एक स्टेप शायद इन्हें बहुत सारे रिश्तों से दूर कर देगा। किसी तरीके की लीगल एडवाइस ले रहे हैं, या कोई लीगल मैटर हो सकता है, या कोई कोर्ट मैटर हो सकता है किसी तरीके का, या किसी क्या कहना चाहिए, सोसाइटी वगैरह के जो नॉर्म्स हैं उनमें कहीं कुछ रिश्ता हो सकता है फिट ना बैठता हो, तो उनके अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं है। मतलब कहीं कुछ है जो इनको बांधे हुए है, रोके हुए है, जिसकी वजह से ये बढ़ नहीं पा रहे, ट्राई करते हैं बट कर नहीं पा रहे। कोई बिजनेस आइडिया वगैरह प्लान कर रहे हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में मिलके कि हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, इस तरीके की भी कोई मिल के काम करने की एक कोई योजना बनाते हुए दिख रहे हैं। कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ, पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं ये, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड है, मतलब सभी साइन चाहते हैं और आपके साथ घूमना चाहते हैं पूरी दुनिया, ठीक है, ऐसे कुछ ट्रायल कर रहे हैं। चीटिंग यहाँ पे इन्वॉल्व हुई है, नो डाउट यहाँ पे चीटिंग इन्वॉल्व हुई है। आपके पर्सन आप पे शक भी कर रहे हैं, इनको शक है कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो। चलो मैं सारे नहीं करूँगी क्लैरिफाई, बट मैं द डेविल को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन द डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए, डेविल यहाँ पे क्यों है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ठीक है। इनको बेचैनी है बहुत ज़्यादा, ये इमोशनल है। एक तो इनको ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, दूसरी चीज़ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की स्थिति में भी अभी नहीं है, क्योंकि ये फाइनेंसेस अपने पैसे के आने का वेट कर रहे हैं। इनकी फाइनेंशियल स्टेटस अभी इतना अच्छा नहीं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले पाएँ, फैमिली मेम्बर्स की भी ले पाएँ,
ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, अपनी इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ है, होल्ड बैक किया हुआ है। ये वेट कर रहे हैं, दो तरीके से वेट कर रहे हैं। एक तो आपके वापस आने का वेट कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से ही इनको रीच आउट कर लो तो इनकी थोड़ी सी इज्जत रह जाएगी। दूसरी चीज़, इनके पास अभी आपको देने के लिए स्टेबल ऑफर है नहीं, तो इस वजह से ये आपकी तरफ खुद से आ नहीं रहे। ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि इनसे हो नहीं रहे। तो इनको क्या हो रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है और गुस्सा भी आ रहा है कहीं ना कहीं आपके ऊपर। ठीक है। और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ड्रॉन फील करते हैं। ठीक है। इमोशनल हो सकते हैं आपको लेकर के। और ये कहीं से फाइनेंसिस के आने का वेट कर रहे हैं, पैसे के आने का वेट कर रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, इन्हें ऐसा क्यों लगता है भाई? प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ सॉर्ड को डेविल ने क्लैरिफाई किया। एक्चुअली ये इनको ऐसा लग रहा है आपने इनको धोखा दिया है। ठीक है। और ये बाहर निकलना चाहते हैं उन सब सिचुएशन से। ठीक है। सब सिचुएशन से बाहर, इनको बहुत बेचैनी है, ये टेंशन नहीं चाहते। अगर इनको आपको धोखा देना पड़ रहा है कि जैसे सपोज आपके साथ मैरिड हैं या आपके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में थे और अब ये फैमिली इनके ऊपर प्रेशर डाल रही है और इन्हें आगे बढ़ना पड़ रहा है, मतलब इनको ऐसा, ज़्यादातर के लिए तो यही है कि इनको खुद ही को लग रहा है कि आपने इनको धोखा दिया है, आप धोखा दे रहे हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी है कि इनको न चाहते हुए भी धोखा देना पड़ रहा है। हो सकता है फैमिली कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह कर रही है। फिलहाल तो इनकी एनर्जी आपको लेकर के यही है कि तो एडिक्शन आपका बहुत ज़्यादा है इनको, लेकिन आपकी तरफ बढ़ नहीं सकते। तो ये क्या कर रहे हैं, आपसे एक दूरी बना रहे हैं। ठीक है। आपसे दूरी बना रहे हैं, थोड़ी डिस्टेंस पे आपके साथ में रहना चाहते हैं, थोड़ी दूरी पे, ज़्यादा इंडल्ज नहीं होना चाहते इस रिश्ते में, बिकॉज ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, स्ट्रेस नहीं चाहते हैं। इस साइड मैंने एक्सप्लेन कर दिया था यहाँ पे आपको। ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में कोई लीगल मैटर से या तो गुजर रहे हैं या फिर ये चाहते हैं कि किसी लीगल मैटर के थ्रू इनको पैसा मिल जाए। किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये इमोशनल तो हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। फैमिली, रूम एंड कोर्टशिप की एनर्जी है। आपके पर्सन 4 नंबर 21 नंबर, आप लोगों के बीच में हो सकता है फैमिली की तरफ से कोई अप्रूवल नहीं मिल रहा आपके रिश्ते को। ठीक है। तो आपके पर्सन क्या है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके बगैर रह नहीं सकते, तो ये क्या कर रहे हैं, आपसे एक कोर्टशिप, आपसे मिलना चाहते हैं फ़िलहाल। लेकिन इस मिलने में किसी तरीके का कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई कमिटमेंट आपको दे रहे हैं, और ना ही चाहते हैं कि आप उसका ना तो कमिटमेंट मांगिए और ना ही कमिटमेंट देने की बात करिए। कोई भी चीज़ नहीं, कमिटमेंट से रिलेटेड कोई बातचीत, सीरियस बातचीत नहीं होगी। सिर्फ एक अच्छे तरीके से एक फ्रेंडली माहौल में मिलना या फिर किसी बिजनेस मीटिंग के तरीके से मिलना सिंपली। ठीक है। लेकिन कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं सेट करनी है। तो ये ऐसा आपके साथ में चाहते हैं कि आपके साथ एक रिश्ता चले, लेकिन जिसमें किसी कमिटमेंट को लेकर के कोई बातचीत ना करी जाए। बिकॉज यहाँ पे या तो इनको पता है कि फैमिली की तरफ से अप्रूवल नहीं मिलेगा, या फिर इन्होंने बात करके देख लिया और वहाँ से क्लियर नो इनको मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं फैमिली के साथ में ये अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फैमिली के साथ उनके हिसाब से चलना चाहते हैं। तो आपको क्या कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे। ये चीज़ है, आपको रखना तो चाहते हैं साथ में, लेकिन फ्रेंड्स के तरीके से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। ट्रुथ की एनर्जी है, हार्ट एंड लॉस की एनर्जी। 3 नंबर 21 नंबर, सॉरी 3 नंबर 20 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आपके पार्टनर की, या फिर ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। हार्ट एंड लॉस की एनर्जी है। इस वक्त दिल टूटा हुआ है बहुत ज़्यादा, ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है। ठीक है। इस तरीके की एनर्जी इस वक्त है, आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है।
किसी तरीके का कोई सच है जो आपको पता नहीं है अब तक, ठीक है। उस सच को जानने की कोशिश करिए, किसी भी तरीके से उस सच को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। कोई सच है, हो सकता है बहुत जल्दी अपने आप ही आपके सामने आ जाए, ठीक है। तो आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी और ये सच ऐसा होगा जो आपको हार्ट अटैक देगा और लॉस देगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है तो यहाँ पे, और वो होगा क्यों? क्योंकि कोई सच सामने आएगा आप लोगों के, उसकी वजह से होगा। चलिए अब हम मैसेज देख लेते हैं कि उनके मैसेज आपके लिए क्या है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और लिखो हैप्पी दिवाली, लिखो कमेंट्स में। बाकी व्यूअर्स के लिए भी लिखो, साथ में सरेंडर टू डिवाइन लिखिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स हमारे व्यूअर्स के पर्सन। हाँ, ये अभी मैं ले नहीं रही हूँ, बट किसी के लिए है तो आया है। ये कल भी आया था। अभी मैं कुछ मुश्किलों में फंसा हूँ, भरोसा रखो सब कुछ ठीक करके बहुत जल्दी मिलेंगे हमेशा के लिए। और ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप रीडिंग पे ध्यान देंगे तो ये एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी आई थी और उसमें वही था, ठीक है। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी थी जिसमें यही था कि वो कमिटेड फील करते हैं, बट जब भी उनका शादी करने का इरादा होगा तो वो अपने पर्सन की तरफ ही आएंगे, मतलब आपकी तरफ आएंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, उनके रिश्ते में, सॉरी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई डोंट लाइक यू, यस, ये हो सकता है नाराज़ हैं आपसे, गुस्सा है, इस वजह से आपको लिख रहे हैं आई डोंट लाइक यू, ठीक है। मैं बाकी के कार्ड्स भी देख लेती हूँ, जब मुझे लगेगा कि नहीं तो फिर मैं क्लैरिफाई भी कर सकती हूँ। फिलहाल तो यही है कि ये थोड़े से इरिटेटेड हो रहे हैं आपके बिहेवियर की वजह से, तो इसलिए कह रहे हैं आई डोंट लाइक यू। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। योर चिल्ड्रन आर एन इशू फॉर माई फैमिली, यस, अगर आप लोग एक सिंगल पेरेंट हैं तो वहाँ पे आपके बच्चे जो हैं उनकी फैमिली के लिए इशू बन रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच, उनके रिश्ते में, सॉरी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। वी हैव डिफरेंट माइंड सेट एंड ओपिनियन, यस, आप लोगों के बीच में एक डिफरेंट एज ग्रुप हो सकता है या आप अलग अलग बैकग्राउंड से आते हो, उसकी वजह से आप लोगों के माइंड सेट डिफरेंट है और इसीलिए आपके माइंड सेट और ओपिनियन एक दूसरे से टैली नहीं करते, इसलिए प्रॉब्लम्स आती हैं। वन मोर कार्ड प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच, उनके रिश्ते में क्या सॉरी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, यस, आप लोगों में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े ज़रूर हुए हैं, तो आपके पर्सन वापस आपको अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू, कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, काफ़ी हद तक एनर्जी मैच कर रही है। आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू कह रहे हैं, आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, ठीक है। ऑनेस्ट, ये आपसे किसी ऑनेस्टी की उम्मीद करते हैं, ठीक है, कि आप इनके लिए ऑनेस्ट रहिए और ये कहना भी चाहते हैं कि ये खुद भी आपके लिए ऑनेस्ट हैं, ठीक है। यस नो देख लेते हैं कि क्या है अपना। कोई चाहे तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके अपना कोई सवाल आप सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के माइंड में जो भी सवाल है उसके जवाब अगर वो हाँ या ना में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए, जवाब हाँ है या ना। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल है उसका जवाब हाँ है या ना। आई नीड ओनली वन कार्ड। जवाब है यस, ठीक है, दोनों ही कार्ड यस के आ गए हैं, तो जवाब आपका यस है। अब क्या सवाल था वो आप जानो। चलिए हम देख लेते हैं कि एनिमल स्पिरिट, सॉरी ये निकालते हैं कि एनिमल स्पिरिट आपके लिए क्या मैसेज लेके आए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। यूज़ बोथ योर इंस्टिंक्ट एंड योर इंटेलेक्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम और गेट आंसर्स टू योर क्वेश्चंस, यस, अगर आप अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हैं और अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस चाहते हैं
तो आपको अपनी इंट्यूशन और अपनी इंटेलेक्ट, अपनी बुद्धिमानी का और अपने जो क्या कहना चाहिए अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन जो है आपकी, उन दोनों के कॉम्बिनेशन में आगे बढ़ना है, ठीक है। उसी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी और उसी से आपका क्या होगा, आपके सवालों के आपको जवाब मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन और इंटेलेक्ट दोनों को यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।